कुलकर्णी नर्मदा मां पुनातु। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय किन्न। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। महावीर हनुमान प्रभु द्रवहु गया के धाम। आप सभी को कपिल की जैसी सीताराम। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त रहियो प्रगट्यो संत जहाज। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आइए
बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कथा रस रसिक संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके परम अनुग्रह से कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे पदवाक्य प्रमाणज्ञ परम पूज्य श्रद्धेय महाराज श्री मंचस्थ विद्वज्जन मानस के ओजस्वी प्रवक्ता सम्माननीय श्री अरुण गोस्वामी जी एवं आदरणीय मंच संचालक महोदय, भगवत चरण चंचलित महानुभाव मुक्तिमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्री नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नाटेश्वर तीर्थ मोदल श्रवण श्री राम कथा एवं श्री शिव समाराधन अनुष्ठान महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ममत्पेतां वाणीं गुणकथन पल्लेन भवतः पुनर्मीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। जो बालक कहतो तरि बाता सुनहु मुदित मन पितुर माता। जैसे माता पिता अपने छोटे से बालक की स्तोत्री वाणी को बड़े ही प्रमुदित होकर के सुनते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस बालक की भगवत प्रेरित वाणी को बड़े ही धीरज और ध्यान से प्रसन्न होकर के सुनेंगे। यदि आप सभी श्री राम जन्म की कथा सुनेंगे तो आपके घर में भी राम जी जैसे ही पुत्र होंगे, क्योंकि आजकल बाप परेशान है बेटा से, बाप परेशान है बेटा से और देश परेशान है नेता से। तो आइए श्री राम कथा में प्रवेश करें। Oh
लोग माता, पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह सोचने लगी, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला रहता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में सोच विचार कर
तब देवताओं से तो कुछ काम न बना। तब देवता और पृथ्वी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, सोचे कि हमसे कोई काम नहीं बनेगा, मन में सोचे। तब पृथ्वी से बोले कि हे पृथ्वी, तुम डरो मत, भगवान नारायण हमारे साथ हैं। भगवान नारायण दुख में तुम्हारे और हमारे दोनों की सहायता करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। सुर माने देवता, सभी देवता बैठ करके विचार करने लगे प्रभु को कहां पावे, ताकि प्रभु के सामने अपनी पुकार करें। तब कोई कहता कि भगवान नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं, और कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। अब जाए तो कहां जाए? भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति प्रभुता प्रगट सदा ते ही रीति। जिसके हृदय में भगवान के लिए जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा उसी ही रीति से प्रकट होते हैं। व्याप्त है। देश, काल, दिशा और विदिशा में बताओ ऐसी कहां जगह है जहां प्रभु ना हो। भगवान शिव कहते हैं कि अवसर पाकर मैंने यह बात कही ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी के मन को वह बात बड़ी ही सुंदर लगी। तब ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की, और तब ब्रह्मा जी सावधान होकर खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवंता।
देवताओं ने मिल करके भगवान की स्तुति करी। तब आकाश में ब्रह्मवाणी हुई। भगवान शंकर ने क्या कहा था कि जहां भगवान के लिए जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए वहां उसी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने जैसा कहा था उस प्रकार तो भगवान को प्रकट होना चाहिए था। भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि देवताओं में कोई भाव नहीं था। उन्होंने डर के कारण असुरों से बचने के लिए स्तुति करी। उनमें कोई भाव नहीं था, ना कोई भक्ति थी, ना प्रीति थी। वो तो डर कर रहे थे, उनमें कोई भक्ति नहीं थी। इसलिए केवल ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी हुई, प्रभु प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मवाणी हुई, भगवान बोले कि हे देवताओं और पृथ्वी, आप लोग डरो मत। मैं श्री राम के रूप में अपने अंशों सहित श्री रघुवंश में मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। आप लोग डरो मत। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप और अदिति ने पहले ही बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और नारद जी के वचनों को मैं सत्य करूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। और सबको समझा करके भगवान चले गए। उसके बाद जी तब ब्रह्मा धरि नहीं समझावा, अभय भई भरोसे जी आवा। तब ब्रह्मा जी धरती को समझाते हैं कि तुम डरो मत। अब भगवान हमारे साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम स्वयं हमारे सामने यहाँ विराजमान है। आपको अपने घर-बार की और किसी भी कारोबार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे साथ हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी को समझाते हुए कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो
और फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य होगा तब तुम सभी वानरों का भेष धारण करके भगवान के पास आना। इस प्रकार कहकर देवताओं और पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने भेज दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, अब उस चरित्र को सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे तो प्यारी लागे। सीताराम जी की
वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे बड़े ही ज्ञानी थे और उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि तीनों रानियां बड़ी ही पवित्र आचरण वाली थी। और वे सभी पति के अनुकूल चलने वाली थी। उनके हृदय में भी भगवान नारायण की भक्ति थी। एक बार भूपति मनमाती, एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार भूपति मनमाही भाई और उनसे बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुत्र नहीं है। अपना सारा दुख और सुख सुनाया गुरु वशिष्ठ जी को। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मन में धीरज धारण करो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वे भक्तों का हित करने वाले होंगे। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे सब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव प्रसन्न हो गए और हाथ में ये 3-4 लड़के जो यहाँ सामने बैठे हैं, तुम लोग चलो यहाँ से, दिखना नहीं है। उठो, इनको लोग बाहर कर दो। हाथ में पायस का चरु लेकर, उधर ने क्या आवाज नहीं आती। पायस माने खीर लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले कि जिसको जैसा उचित हो आप उसे वैसा दीजिए। इस पायस को, पायस माने खीर। और फिर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर वहां से अंतर्धान हो गए। तब दशरथ जी ने अपनी आदि तीनों रानियों को बुलाया। तब हीराय प्रिय रानी बुलाए।
एक भाग राजा ने कौशल्या जी को दिया, एक भाग आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधा जो शेष बच रहा था उसके फिर 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दयाऊ रहे सो भय भाग परि भयो। राजा ने शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग किए और उन 2 भागों में से एक भाग राजा ने कैकेयी जी को दिया और एक फिर जो बच रहा था एक भाग उसके फिर 2 भाग किए, उसके फिर 2 भाग किए और उसके बाद उन भागों को कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ पर रखकर इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर उनका मन प्रसन्न कर अब उस भाग को राजा दशरथ ने सुमित्रा जी को दिया। उसके पश्चात सब रानियां गर्भवती हो गईं। इतने जल्द ही समय बीतता जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। सब रानियां गर्भवती हुई। इसके बाद वह दिन आया जिस दिन भगवान को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। सारे मनुष्य और सारे प्राणी सभी हर्ष से भर गए और यह जो राम जी का जन्म है यह सुख का मूल है।